तो आज हम आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 तरीके की मिठाइयाँ लेकर आए हैं, जिसे बनाकर आप अपने त्योहारों का मज़ा दुगना कर सकते हैं। क्योंकि इसे बनाने के लिए ना तो गैस जलाना है और ना ही बाज़ार से कोई महँगी चीज़ें लानी है। सस्ते में और बहुत ही अच्छे से ये मिठाइयाँ बन जाती है। तो सबसे पहले हमें लेना है शक्कर और शक्कर को मिक्सर के जार में डालेंगे। साथ ही इसमें बहुत ही बेहतरीन स्वाद आए इसके लिए हम 3 हरी इलायची डालेंगे और बिल्कुल फाइन पाउडर होने तक पीस लेना है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। साथ ही हमें लेना है 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट और इसे भी पीस लेना है ताकि इसका भी फाइन पाउडर बन जाए। तो चलिए यहाँ पर इसे भी पीस लिया है, इसे भी हमें ट्रांसफ़र करना है इसी बोल में और लेंगे 1 कप मिल्क पाउडर क्योंकि आज हम मावे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसमें हमें थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालना है और इसका एक डो तैयार करना है। तो ये मिठाई का बेस तैयार हो चुका है जो इंस्टेंट 1 मिनट में बन जाता है। वैसे मार्केट की मिठाइयाँ काफ़ी महँगी मिलती है और जो मावा या खोवा होता है वो ओरिजिनल होता है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन आज हम इससे भी ज़्यादा अच्छी मिठाई घर पर बनाएंगे वो भी सस्ते में। तो यहाँ पर मैंने इस डो के 2 भाग कर लिए हैं। एक भाग में हम रेड कलर मिलाएंगे और इसे एक साइड रखेंगे और जो हमने वाइट कलर का डो रखा है ना उसे हमें अब रोल करना है। तो पाटे पर आपको सूखा नारियल या डेसिकेटेड कोकोनट डालना है जैसे हम आटा छिड़कते हैं वैसे ही और उसके ऊपर इसे अच्छे से बेल लेना है। अच्छे से बेल लेने के बाद इस शीट को हमें अलग रखना है और फिर से पार्टी के ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट डालकर ये रेड कलर का डो रखना है और इसे बेलना है। ये कोकोनट लगाने से ये डो पार्टी पर चिपकता नहीं है और अच्छे से इसे बेलने में आसानी हो जाती है। दोनों शीट को सेम साइज़ की रखना है और अब वाइट कलर के शीट के ऊपर ये रेड कलर का शीट रखना है और इसे रोल करना है। रोल करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि इसे टाइटली रोल करना है और अच्छे तरीके से आप परफेक्ट रोल करेंगे तो जब आप इसे कट करेंगे तो साइज़ में बहुत अच्छे लगेंगे, इनका शेप बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर इसे टाइटली रोल करते समय एक बात का ध्यान रखें, इसमें अगर थोड़े थोड़े क्रैक आते हैं तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए क्योंकि रोल करने के बाद ये अच्छे से प्लेन हो जाता है। अब हमें इसे एक फॉइल पेपर में कवर करना है और इसे फ्रिज में रखना है करीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये रोल अच्छे से सेट हो जाए। सेट होने के बाद जब हम इसे निकालेंगे तब आप देखिए कि रोल कितना अच्छे से टाइट हो चुका है। ये देखिए मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है और आप देखिए इसे कट करने में या हैंडल करने में कितनी आसानी हो जाती है। चांदी का वर्क लगाइए और इसे कट कीजिए। जैसे ही मैं कट कर रही हूँ आप देखिए कितनी परफेक्ट शेप की बनी है और अंदर से डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितनी शानदार आई है। बस इसे कट करने के बाद आप इसे प्लेट में रखिए या फिर मिठाई के डिब्बे में। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये घर की बनी बिना गैस जलाए मिठाई बनकर तैयार हुई है। अब आप मुझे बताइए बाज़ार की महंगी मिठाई से भी ज़्यादा सुंदर ये मिठाई लग रही ना? खाने में बहुत टेस्टी भी है और ये फ्रिज में 1 हफ्ते तक ख़राब भी नहीं होती है। तो आपको मार्केट की मिठाई पसंद आई या अभी बनी हुई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब बनाते हैं हम दूसरी मिठाई जो है मखाना पिस्ता रोल। तो इसके लिए हमने शक्कर ले लिया है और शक्कर के साथ ही साथ हम डालेंगे इलायची। ये जो इलायची और शक्कर पीसने का ट्रिक है ना बहुत अच्छा है, आपको अलग से इलायची का पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रेश इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आती है। पीस लेने के बाद हमने रोस्टेड मखाने लिए हैं, साथ ही रोस्टेड डेसिकेटेड कोकोनट लेना है और 10 से 12 काजू लेना है। मतलब आज की मिठाई और भी ज़्यादा सस्ती बन रही है। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्सर के जार में डालना है और इसका फाइन पाउडर होने तक पीस लेना है। लेकिन इसे आपको छान कर डालना है और इसके ऊपर के जो टुकड़े हैं उसे आप सब्जी में या ग्रेवी में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी मैंने लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से बिल्कुल वो बाज़ार वाली खोए वाली मिठाई के जैसा टेस्ट आता है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका भी डो तैयार करना है और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हम निकाल देंगे क्योंकि हमें अब पिस्ता फ्लेवर का रोल तैयार करना है। तो इस थोड़े से डो में हमें डालना है लगभग 2 चम्मच भरकर पिस्ता का पाउडर। नहीं है तो आप ग्रीन कलर भी डाल सकते हैं।
और थोड़ा-सा ग्रीन कलर मैंने डाला है, पिस्ता डालने से रिचनेस बढ़ जाएगी। ग्रीन कलर डालने से इसमें कलर बहुत अच्छे से निखर कर आएगा। अच्छे से मिलाकर रोल तैयार करना है और जो वाइट कलर का मिठाई बेस था ना, उसे अब हमें रोल करना है। बस आपको एकदम रेक्टेंगल शेप में से बेलना है और इस तरीके से शीट बनाकर साइड में रखना है। अब ग्रीन कलर के मिठाई बेस को रोल करना है और इसके अंदर इस रोल को रख के बस इसे फोल्ड कीजिए और इसे रोल का शेप दे दीजिए। घर पर महंगी मिठाई बनाना बहुत आसान है, बस आप हमारे ट्रिक को फॉलो कीजिए और घर पर डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ बनाना सीख जाइए। अब इसे भी मैंने रोल कर दिया है। इस तरीके से हमने 4 रोल बनाए हैं और इसके ऊपर अब हम चांदी का वर्क लगाएंगे। अगर आपको इसे कट करने में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से शेप देना है तो आप फ्रीज में रखिए और फिर इसे कट कीजिए। कट करने में बहुत आसानी हो जाती है। और लीजिए, मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। बाज़ार में 1000, 1200, 1500 रुपये मिलने वाली मिठाई आप घर पर 100-200 रुपये में इजीली बना सकते हैं। तो है ना बहुत ही अच्छी मिठाई। चलिए अब हम बनाते हैं तीसरी मिठाई, जो है रसमलाई रोल मिठाई। इसे बनाने के लिए आपको बहुत कम सामान लगेगा। तो मैंने लिया है 50 ग्राम, सिर्फ 50 ग्राम पनीर लेना है और इसी में ही आपकी ये रसमलाई फ्लेवर की रोल मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमें लेना है डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम नारियल का बूरा कहते हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो मैंने 5 काजू लिए हैं, लगभग 5 से 6 बादाम लेंगे और थोड़े से पिस्ता लेंगे। पिस्ता नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसे हमें पीस लेना है बिल्कुल फाइन पाउडर होने तक और इसे हमें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये जो ड्राई फ्रूट है ना, इससे बहुत ही रिच फ्लेवर आता है, लेकिन बहुत ही कम आपको ड्राई फ्रूट लेने हैं। अब लेंगे शक्कर। तो मैंने आधा कप शक्कर ले लिया है। इसमें फिर से हम इलायची डालेंगे और इसे भी बिल्कुल फाइन पाउडर होने तक पीसना है। साथ ही येलो कलर डालने से वो रसमलाई वाला कलर आएगा। वैसे आप फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हमें वो ड्राई फ्रूट वाले मिक्सचर में डाल देना है और साथ ही जो पनीर हमने रखा था ग्रेट करके उसे भी डाल देना है। फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ा सा रसमलाई फ्लेवर का एसेंस डाला है, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें इलायची भी डाली है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मिल्क पाउडर, लगभग आधा कप। और अब इसे मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और इसे मिक्स करना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने मलाई वाला दूध लिया है, तो जो हमने पनीर डाला था ना उसी में ही ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। बट अगर आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो 1 चम्मच मलाई वाला दूध और थोड़ा सा घी डालकर हम इसे मिक्स करेंगे, इसका डो बनाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बाइंड हो चुकी है और बस अब आपको इसके रोल बनाने हैं या फिर आप इसके छोटे छोटे लड्डू या बॉल्स भी बना सकते हैं। तो शेप आप आपकी मर्जी के हिसाब से दे सकते हैं। वैसे मैं रोल ही बना रही हूँ क्योंकि रोल मिठाई बिल्कुल वो हलवाई स्टाइल वाली लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है जब हम इसे मिठाई के बॉक्स में रखते हैं। तो रोल बन चुके हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे चांदी का वर्क। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन हलवाई लगाते हैं तो उसमें वो बहुत ही अच्छी खूबसूरती आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने चांदी का वर्क लगा दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता लगा दीजिए और इसे मिठाई के बॉक्स में डालिए या फिर प्लेट में रखिए। मेहमान देखकर खुश हो जाएंगे। तो ये हमारी मिठाई बन चुकी है, जो है रसमलाई फ्लेवर की। बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में जाते ही घुल जाए ऐसे ये मिठाई बनती है। तो ये हमारी मिठाई तो हो गई है तैयार। अब हम बनाते हैं तीसरी वाली मिठाई, जो बनेगी बिना गैस जलाए ही। और ये मिठाई के अंदर ड्राई फ्रूट का बहुत ही अच्छा नटी टेक्सचर है जो आपको बेहद पसंद आएगा। तो सबसे पहले हमें लेना है खजूर। 1/3 कप खजूर लिया है और 1/4 कप काजू बादाम और किशमिश मिक्स करके लिया है। बहुत ही कम ड्राई फ्रूट है। साथ ही हमने 1 टेबल स्पून रोस्टेड पॉपी सीड्स मतलब खसखस लिया है। इसे हमें पहले पीस लेना है। जो स्टफिंग बन रही है वो बिना शक्कर बिना गुड़ इस्तेमाल किए बनेगी। नेचुरल स्वीटनेस ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिच और फ्लेवरफुल है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करना है। थोड़ा सा रेड कलर डालना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा अंदर का जो स्टफिंग वाला डो है तैयार हो चुका है। तो स्टफिंग वाली मिठाई का बेस रेडी है। इसके रोल बनाने हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 रोल रेडी कर लिए हैं और इसे हमें एक साइड रख लेना है। अब इसके आउटर लेयर के लिए हमें लेना है काजू। मैंने आधा कप काजू लिया है। इसे हमें रुक रुक कर पीसना है। चाहे तो आप फ्रीज़र में रख के भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो पाउडर बनाने में आसानी हो जाती है। तो चलिए इसके अंदर मैंने थोड़ी सी शक्कर डाली है और इसे भी हमें पीस लेना है। रुक रुक कर ही पीसना है ताकि इसका पाउडर बने, इसका हलवा ना बने। अब हमें लेना है डेसिकेटेड कोकोनट और इसे भी बिल्कुल फाइन पाउडर होने तक पीस लेना है और इसे भी मिक्स करना है। अब लेंगे थोड़ा सा वनीला फ्लेवर का इसेंस और 1 से 2 चम्मच हमने मिल्क पाउडर लिया है बाइंडिंग के लिए। आप इसमें ज़्यादा डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें इसका भी डो तैयार करना है। जैसे आप 1 से 2 चम्मच इसमें दूध डालेंगे, देखिए ये मिठाई का बेस बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें इसे बेलना है। तो यहाँ पर आपको 2 रोल बनाने हैं क्योंकि हमने स्टफिंग के लिए 2 रोल बनाए थे और इसे आपको बिल्कुल आराम से बेलना है। शुरू में आपको बेलन नहीं चलाना है, हाथों से फैलाना है और फिर इस पर हल्का-हल्का बेलन चलाकर इसका एक पतला लेयर तैयार करना है। तो ये देखिए बहुत आसानी से हमने इसे बना लिया है और इसे जब आप रोल करें तो इस तरीके का बटर पेपर ले लें ताकि आपको रोल बनाने में आसानी हो जाए। अब इसके बीच में स्टफिंग वाला रोल रखना है और इसे अच्छे से पैक करना है। बहुत ही शानदार रोल बनकर तैयार हो जाता है और अब इसे थोड़ा सा रोल करके अच्छे से फ्लैट करना है। तो शुरू में इस पे थोड़े से क्रैक आएंगे तो डरिए मत, इसे रोल करना ताकि ये बहुत ही फाइन और एकदम चिकना रोल बनकर तैयार हो जाए। अब इसे हमें सीधा फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने से ये रोल अच्छे से सेट हो जाते हैं और फिर इसकी कटिंग करना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और अब इसके ऊपर देखिए हमने चांदी का वर्क लगा दिया है। फ्रिज में रखने के बाद चांदी का वर्क लगाइए और इसे बिल्कुल तेज़ चाकू से इसे कट कीजिए। बिल्कुल मार्केट वाली वो महंगी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों कितने आसानी से हमने कितनी बेहतरीन मिठाई बना ली है और इसे बनाने के लिए हमको ना ही गैस जलाना पड़ा है और ना ही ज़्यादा महंगे सामान बाज़ार से लाने पड़े। बनकर तैयार हो चुकी है।